दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। हम बात करेंगे इलेक्शंस की। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात होती है सिर्फ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता है जहां से लोकसभा का जो खास वहां पर क्या होने वाला है या किसकी सत्ता होगी, इसका रास्ता तय करता है। एक तरह से इस इलेक्शन को देखा जा रहा है कि ये एक सेमीफाइनल होगा, जो कि 2024 में किस तरह से जो पूरी देश का जो आम चुनाव है उसका क्या परिणाम होगा, इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों की एक तरह से उम्मीदें लगी हुई है, अलग अलग तरीके से बहुत बातें हो रही हैं। एक लंबा समय था जिसमें हिंदू राष्ट्र की बातें होती रही, और बहुत इसके पहले धर्म संसदें हुई। वही दूसरी तरफ ये बात होती रही कि संविधान खत्म हो जाएगा। अभी एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि ये संविधान की लड़ाई है। यूपी में क्या माहौल है इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस इलेक्शन का क्या मायने होता है, इस ये इलेक्शन कितना मायने रखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा ध्यान यूपी पर है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर विवेक कुमार हैं। आप सभी जानते हैं, आप इन परिचय की आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत ही बेबाक तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर आप राजनीतिक पहलुओं पर हमेशा अपनी बात रखते हैं और विश्लेषण भी बहुत सटीक करते हैं। तो हाल ही में मैंने आपके 2 विश्लेषण पढ़े हैं विवेक सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाल ही में हम आपके 2 विश्लेषण पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ दिन पहले ही आपने एक विश्लेषण दिया था, और आज भी हमने आपकी एक बात पढ़ी कि आपने ममता बनर्जी के बारे में एक बात लिखी है। चलिए उस पर हम बात करेंगे। इस इलेक्शन में अगर हम देखें तो यूपी, देखिए चूंकि बात महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी, इसलिए वहां पे दूसरे राज्यों के नेता भी आकर अपनी बात कह के जाते हैं। जहां एक तरफ गर्मी निकाल दूंगा, चर्बी निकाल दूंगा, बहुत सारी बातें हो रही, वहीं पे बहन जी ने भी कहा था कि हम भर्ती निकालेंगे, और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था। ये तीनों बातें बहुत वायरल भी हो रही, लोगों ने इस बात को समझा भी। हम यहाँ पर देखते हैं ममता बनर्जी की वहां पर उपस्थिति भी नजर आती है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के समर्थन में। इसको बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात सुधीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किस प्रकार की वार्ता, किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार का वाक्य विन्यास। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में ये बहुत ही गिरावट का क्षण है। और जी। ऐसी ऐसी भाषा शैली हम्म, कम से कम मैंने जो है भारतीय चुनावों के अंदर नहीं सुनी है। जी जी। भारतीय चुनावों में ऐसी भाषा शैली, हम्म ऐसा वाक्य विन्यास और समाजों के प्रति अनर्गल प्रलाप और हम्म इतनी भद्दी भाषा, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नैतिकता का पतन दिखाई पड़ रहा है हम्म भारतीय राजनीति के अंदर। अच्छा है बहुजन समाज के लोग उसको उसको जो है अंगीकार नहीं कर और रहे हैं। और और समझ रहे हैं। जी, मुख्य धारा की राजनीति ऐसी चलती रहे तो हम्म, गलती तो है, गंदा तो है। जी जी अब जी। मैं आता हूं दूसरी बात जो आपने कहा, ममता बनर्जी। हम्म तो सुधीर जी, आप देखिए, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हम्म प्री पोल अलायंस करके हम्म लड़ा है इलेक्शन वेस्ट बंगाल का। हम्म ले और उसके बाद वो केंद्र के अंदर हम्म बाकायदा उनसे अलायंस करके लड़ी, और जब वो जीती तो हम्म उसको उनको जो है केंद्र में रेल हम्म, मंत्री भी बनाया गया। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि केंद्र के अंदर भी हम्म एक तरह से गठबंधन करके अपनी बात रखी है और उनके साथ मंच साझा किया है हम्म बाकायदा। हम्म और उसके बाद आज वो 2021 में चुनाव जीतने के बाद अपने आप को अब वो प्रगतिशील और वो जो है धर्मनिरपेक्ष घोषित करना चाह रही हैं। ये बड़ा जी हास्यास्पद जी 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 है जी ना। जी जी जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अब ये धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होकर के ये अखिलेश यादव के साथ जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही हैं। और हम्म वहां के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हम्म वो जो है ममता बनर्जी पर अखिलेश के साथ विश्वास कर रहा है। हम्म लेकिन अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को हराना हम्म सेकुलरिज्म की निशानी है, हम्म प्रगतिशीलता की निशानी है, तो वो काम माननीय
बहन जी ने 2007 में ही कर दिया था। 2007 में ही उन्होंने उनको हरा दिया था, और उसके बाद से ना उन्होंने कोई गठबंधन किया है, ना उन्होंने कोई प्री पोल अलायंस किया है, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट पोल अलायंस किया है, और ना ही उन्होंने उनके साथ जो है मंच साझा किया। लेकिन उसके बावजूद बहन जी पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या चीज प्रदर्शित करता है? जी जी जी। अवसरवाद प्रदर्शित कर रहा है ममता का। ममता जो है वो अपने आप को 2024 के इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शित करना चाह रही हैं, और इसलिए सुधीर जी बड़ा भयावह उनका भाषण था, जिसमें उन्होंने नेहरू का जिक्र तक नहीं किया, जी जी जी, उन्होंने कांग्रेस का जिक्र तक नहीं किया। तो ये कहना क्या चाह रही हैं वो सुभाष बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं किया, तो मैं उनको कैसे प्रगतिशील मान लूं, कैसे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्वकारी मान लूं, जो वो बाबा साहब की बात नहीं करती, नेहरू की बात नहीं करती। इसलिए कहीं ना कहीं वो डर रही हैं। जबकि एक औरत है, अगर औरत सही है तो वो कम से कम बहन जी का साथ देती, क्योंकि बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2007 में हराया है। एक औरत, वो भी जिसे कहना चाहिए ऐसी औरत जो कि लड़ रही हैं अकेले, उन्होंने अपने आत्मनिर्भर स्तर पर लड़ करके अपनी जो है पोजीशन बनाई है। अगर ये चीज देखा जाए तो ममता को बहन जी मायावती का साथ देना चाहिए, उनके साथ मिलकर के लड़ना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि उनको ये पता है कि बहन जी 2009 में ही प्रधानमंत्री के पद की दावेदार घोषित कर दी गई थी, और लगभग 22 पार्टियों ने बहन जी के घर, उसके अंदर लेफ्ट पार्टी, उस समय प्रकाश करत जो है सीपीआईएम के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने जा करके वहां बाकायदा बहन जी के घर पर चंद्रबाबू नायडू सब ने जो है उनकी कवायद की थी, और प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया था। जी 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 जी। आज भी बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो अब ममता को यह पता चल गया कि नहीं भाई, प्रधानमंत्री की दावेदार तो वो है, वो तो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनका कैसे साथ दिया जाए। तो इसलिए वो अपने स्वार्थ में अपने निहितार्थ के कारण जो है आकर के दिखा रहे कि मैं अखिलेश के साथ हूं, और अभी वो वाराणसी में भी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अखिलेश के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करने आई हैं, वो अपने लिए प्रचार कर रही हैं। यह स्वार्थ है। वाकई वाकई वाकई। और इसलिए भी कुछ वामपंथियों में से भी कुछ लोग जो हैं वो ममता को पीछे से सपोर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि बंगाल का ही प्रधानमंत्री कोई हो जाए। खैर चलिए, काफी अच्छा विश्लेषण आपने किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्थितियां आज की हैं, इसको अगर देखें तो बहुत जगह से शिकायतें भी आ रही हैं कि ईवीएम में वो वोट डालने गए और उनका वोट पहले से ही डल गया था पोस्टल बैलेट से, या इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही। कहीं पर ईवीएम में ज्यादा वोटिंग काउंटिंग और तमाम सारी जो चीजें हैं, ईवीएम को लेकर आपने अपना अपना मत पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि बसपा भी जो है वो परिणामों के बाद ईवीएम को दोष नहीं देगी, ये हम उम्मीद करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।